मैं दावा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप खाने पीने के प्रति, अपनी सेहत के प्रति और थोड़ा जागरूक हो जाएंगे और थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, कुछ लोगों की खाने की आदत इस तरह से होती है। कुछ लोग इस तरह खाते हैं और कुछ की पसंद ये होती है। हम जब भी खाने पीने की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो मटन, चिकन, मांस, मछलियों से बनी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर हम वेज खाते हैं तो बटर, पनीर, चीज़ से बनी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर सच कहिएगा तो कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में खाने पीने की बात को लेकर खीरे, करेले या फिर सलाद जैसी चीज़ें सामने आती होगी। तो हमारे मन में ही इतने सारे मसाले हैं तो हमारे तन की क्या औकात है। इस वीडियो के लिए रिसर्च के दौरान ही मुझे भी इतनी सारी बातें पता चली कि अब जब भी मैं किसी खाने पीने की बारे सोचता हूँ, किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो दिमाग में ऑटोमेटिकली स्कैनिंग होने लग जाता है। नहीं, ये सही भी है। इसका मतलब है कि अब मैं और थोड़ा जागरूक हो गया हूँ। ये दर्शाता है कि मैं और थोड़ा केयरफुल हो गया हूँ अपनी हेल्थ को लेकर, अपनों की सेहत को लेकर। देखिए, खाने पीने की चीज़ों में रुचि दिखाकर, इसके लिए जानकारी हासिल कर अपनों की सेहत, अपनी सेहत का ख्याल रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है और इसके बारे जानने के लिए आपको फूड टेक्नोलॉजी में एक साइंटिस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेज और नॉन वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और अगर फायदेमंद लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हम इंसानों ने इस दुनिया को अलग अलग तरीकों में कई बार बांटा है। हमने कभी इसे सरहदों में बांटा, कभी रंग रूप में बांटा, कभी धर्म में बांटा, कभी जात पात में बांटा, तो कभी हमने राजनीति में बांटा और आज हम कुदरती चीज़ों को ही बांटने लग गए हैं। नॉन वेज और वेज खाने वालों के बीच भी बंटवारा है, लेकिन इसके अंदर भी और कई सब डिविजन्स हैं। आपको देख लीजिए, फ्लेक्सिटेरियन या सेमी वेजिटेरियन अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, वो थोड़ा सा मीट भी ले सकते हैं, पोल्ट्री भी खा सकते हैं, थोड़ा फिश भी खा सकते हैं, थोड़ा सी फूड भी खा सकते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा। पेस्केटेरियन में आप अंडा ले सकते हैं, डेयरी ले सकते हैं, फिश और सी फूड भी खा सकते हैं, लेकिन मीट और पोल्ट्री नहीं लेते। और वो वेजिटेरियन में आप सिर्फ अंडे खाते हैं, लेकिन मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड और डायरी को छोड़ते हैं। लेक्टो वेजिटेरियन में आप डायरी यानी कि दूध पीते हैं और आप मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड, एग्स सारे को आप छोड़ देते हैं। वेजिटेरियन में आप अंडे और दूध पी सकते हो, लेकिन आप सारे मीट, पोल्ट्री, फिश और सी फूड को छोड़ते हैं। और वेगन में आप सारे मीट छोड़ते हो, पोल्ट्री भी छोड़ते हो, फिश भी छोड़ते हो, सी फूड और यहाँ तक कि डायरी भी छोड़ते हो। तो उसी के आधार पर आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं। हम देखेंगे नॉन वेज और वेज में कितने एडवांटेजेस हैं, कितनी डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए नॉन वेज से ही शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी खाने पीने की चीज़ें, पेड़ पौधों को छोड़कर हम इंसान जो भी चीज़ खाते हैं, सारी चीज़ें नॉन वेज में गिने जा सकते हैं। हम इंसान तो कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथी तक को खा जाते हैं और ख़ास करके हम मंगोलियन चेहरे वाले इस बार कुत्ते और चमगादड़ को लेकर बहुत ज़्यादा बदनाम भी हुए थे। देखिए, हमें खाने से ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मिलती है, ग्रोथ के लिए प्रोटीन मिलती है, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा मिलते हैं और एक्सेट्रा में आप फाइबर वगैरह जोड़ सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए हम अलग अलग तरीके से इंटेक लेते हैं। कोई नॉन वेज तरीका अपनाता है तो कोई वेज तरीका अपनाता है। नॉन वेज खानों के अपने अलग फायदे होते हैं। ये प्रोटीन और विटामिन, खास करके विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा यह हमें बहुत सारा स्टेमिना देता है और साथ ही यह हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे मसल को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन इनकी खूबियों से ज़्यादा खामियां बहुत निकल कर आती हैं। WHO के मुताबिक कुछ 159 सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस नॉन वेज खानों से आता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, किडनी इश्यूज, डर्मेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। और इसके अलावा WHO ने रेड मीट को कार्सिनोजेनिक ग्रुप 2A में डाला है और प्रोसेस्ड मीट को कार्सिनोजेनिक ग्रुप 1 में डाला है। इसका मतलब यह है कि ये कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है और यह बाउल कैंसर का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसका कारण यह है कि रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट में हीम आयरन ग्रुप मौजूद रहता है, जो मीट को रेड रखने में, लाल रखने में हेल्प करता है, इसकी मदद करता है। लेकिन हमारे पेट में पाचन के दौरान ये हीम आयरन ग्रुप एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नाम है N-नाइट्रोसो कंपाउंड। ये कंपाउंड हमारे बॉयल लाइनिंग के सेल को डैमेज करता है और इसीलिए ये बॉयल
कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा नॉनवेज खाने और नॉन एक्सरसाइज को ब्रेस्ट कैंसर से भी जोड़ा गया है। इस तरह के कई और ऐसे एविडेंस है जो इस तरह के घातक बीमारियों का नॉनवेज से जोड़ता है। अमेरिकन रिसर्चर्स के मुताबिक नॉनवेज खाने वाले अपने शरीर से सॉल्ट और एंटासिड जल्दी से अपने यूरिन के जरिए शरीर से बाहर कर देते हैं और हमारे खून को इसकी भरपाई हड्डियों से करनी पड़ती है और इसी प्रक्रिया में हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक जापानीज रिसर्चर ने यह भी पाया है कि नॉनवेज खाने वाले वेज खाने वालों की तुलना में ज्यादा क्रिमिनल एटीट्यूड रखते हैं। वैसे मैं भी नॉनवेज ही खाता हूं और देखें तो इस अच्छाई और बुराई के तराजू में नॉनवेज के बुराई का पल्ला ज्यादा है। हम जहां तक प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन कुछ 20 एमिनो एसिड से बने होते हैं। इनमें से 9 एमिनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं और इन 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स में फेनिलएलेनाइन, वेलाइन, ट्राइप्टोफैन, थियोनाइन, लुसीन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडाइन, मिथ्योनाइन, लाइसिन जैसी एमिनो एसिड्स आते हैं और इन्हीं की ज़रूरतों के लिए, इन्हीं को पूरा करने के लिए हम बाहर से प्रोटीन खाते हैं, बाहर से हमें एमिनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। पर क्योंकि नॉनवेज की बुराई का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, इसीलिए हमें वेजिटेरियन फूड एक बहुत अच्छे विकल्प में मिल जाता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन्स को हमें एक साथ लेने की ज़रूरत है। इसे हम अलग अलग समय, अलग अलग खानों में थोड़ा थोड़ा खाकर इसकी भरपाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेरे रिसर्च के दौरान जिन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा है वहाँ नॉन वेज को बार बार हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर से जोड़ा गया है। क्योंकि वेजिटेरियन फूड में सोडियम और फैट नहीं होते, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को कम करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। वेजिटेरियन फूड खाने वालों के बॉडी मास इंडेक्स सही रहता है, ये लीनर होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर होने का चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन ठहरिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई फैट फूड को आप पसंद करते हैं, आप चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, पनीर खाते हैं और ऐसे बहुत फैटी चीज़ खाते हैं, आप चंक्स खाते हैं, बाहर के खाना ज़्यादा खाते हैं, तो आपका कुछ ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। इससे तो कुदरती नॉन वेज ही सही है। तो इन बातों पर भी हमें गंभीरता से ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूं। मेरे इस वीडियो को बनाने का पूरा मकसद है आपको अपनी सेहत के प्रति, अपने खाने पीने के प्रति थोड़ा सा जागरूक करना। मेरे एक्सपीरियंस और मेरे रिसर्च के मुताबिक इस टेबल में वेगन अप्रोच सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अप्रोच है। लेकिन जिस समाज में मैं रहता हूं और जिस सोसाइटी का मैं हिस्सा हूं, उसके अनुसार और मेरे हेल्थ स्टेटस, मेरे फिजियोलॉजी और बहुत कम स्तर पर मेरे टेस्ट के अनुसार मैं फ्लेक्सिटेरियन अप्रोच को अपने लिए बेस्ट मानूंगा। I would prefer flexitarian approach above all the others, considering my physiology, my health status and to very less extent my taste। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं क्योंकि आप चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरे एक मौसा हैं जिनके मुताबिक उन्होंने अपनी 10-15 साल की उम्र से ही बीड़ी पीना शुरू किया था और आज तक वे ऑन एवरेज एक दिन में 50 से 70, 50 to 70 बीड़ीज सुलगाते हैं और आज भी 90 साल मतलब 90 प्लस के उम्र में भी उनको खांसी तक नहीं है। लेकिन आप इसको जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी फिजियोलॉजी मेरी फिजियोलॉजी से एकदम अलग है, औरों से अलग है। आप एक यूनिक इंसान हो। हाँ, जेनेटिक कुछ रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए। आप अपने आप को देखिए, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपसे बेस्ट कोई नहीं जान सकता। अपनी बॉडी को आप स्टडी कीजिए और अगर आप हेल्थ के प्रति और ज़्यादा कॉन्शियस है और ज़्यादा थोड़ा सा आप कॉन्शियसनेस दिखाते हैं तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और उनसे एक डाइट प्लान, डाइट चार्ट बनवा लीजिए। आप अपने सेहत का इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। वो कहते हैं ना, खाने को दवा की तरह खाओ तो दवा को खाने की तरह खाने की नौबत नहीं आएगी। तो चलते चलते आपसे और एक गुजारिश है, अगर वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। तो सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।